अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ इमरान लेट कोडेट यूट्यूब चैनल में आपकी बारगाह में हाजिर। आज हम कुछ रिवीजन करेंगे। पिछली हम राउटिंग कर रहे थे तो राउटिंग में हमने क्या किया था, अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट अस पेज बनाया था। ये देखिए, हमने एक ऐप पेज था, एक ऐप फोल्डर था, उसके अंदर पेज डॉट टीएसएक्स था, और ये क्या था, ये हमारा होम पेज था। दिस इज माय होम पेज, ये देखें। और इसको हम कैसे डिस्प्ले करते थे, इसका यूआरएल क्या बनता था, लोकल होस्ट 3000। ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने अबाउट पेज बनाया जो कि इस ऐप के अंदर था। तो वो क्या, हमें उसको उसके अंदर भी हमने पेज डॉट टीएसएक्स फाइल डाली, और उसका हमें एड्रेस क्या मिला, ये देखें, अबाउट, यानी ये स्लैश के साथ अबाउट हमें मिला। ठीक है। इसी तरह फिर अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हमें कॉन्टेक्ट अस का पेज, हमने एक और फोल्डर बनाया जिससे हमें कॉन्टेक्ट अस का, ये देखें, स्लैश के साथ हमें ये राउटिंग मिल गई। ठीक है। अब इसमें ये जो कंटेंट्स इधर आ रहे हैं, जैसे दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज हमने लिखा हुआ है, ये इस पेज डॉट टीएसएक्स की वजह से है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक ये देखें, हमें लोकल एस, ये होम पेज का एड्रेस था, ये उसका अबाउट पेज का एड्रेस था, ये कांटेक्ट अस पेज का एड्रेस बना। ठीक है। और पेज यहाँ पे नीचे आ गया क्योंकि ये सारी चीजें बीच में आ गई। अभी हमने क्या करना है, नेस्टेड राउटिंग का पढ़ना है। तो नेस्टेड राउटिंग क्या होगी, फोल्डर के अंदर मजीद फोल्डर बनाने हैं। फॉर एग्जांपल हम एक और फोल्डर बनाते हैं शॉप के नाम से। ठीक हो गया। जैसे हमने ये फोल्डर बनाया है, इसी तरह इसी के अंदर, ऐप के अंदर, हम एक और फोल्डर बनाते हैं शॉप के नाम से, शॉप। ठीक हो गया। और इसमें भी हम एक पेज डॉट टीएसएक्स फाइल डाल देते हैं। ये देखिए, ये डाल दी हमने फाइल। अब हमने करना क्या है, ये हमने किस में बनाया है, इसमें बनाया, तो इसको भी हम यहाँ से लिंक कर देंगे। ठीक हो गया। ये किस में है, ये भी ऐप में है, ये भी ऐप में है, कॉन्टेक्ट और शॉप का भी ऐप में है। लेकिन अब हम चाहते हैं शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह शो करनी है, तो वो हम अलहदा से उनके भी पेज बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शॉप के अंदर, यानी इस शॉप के अंदर मजीद पेज बनाएंगे, तो मजीद फोल्डर बनाएंगे और उन फोल्डर से हम एड्रेस देंगे। क्योंकि ये इसके अंदर है तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि पता चले कि ये इसके अंदर है, जैसे हमने इनको छोटा किया था। ठीक हो गया। जब हम इसके अंदर फोल्डर बनाते हैं तो ये वाली फाइल एंड पे चली जाती है। आपने देखा होगा, जैसे पहले ये वाली फाइल थी ना, ये इन फोल्डर में, अभी मैं जो जो फोल्डर बनाते जाएंगे ये एंड पे आती जाएगी, लेकिन हम इसको एंड पे ही रख लेते हैं ताकि हम बार बार ये प्रैक्टिस ना करें। तो इसको हम, ये मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस समझाने के लिए कि इस तरह का सीक्वेंस बनता है। ये देखें, ये फाइल एंड पे चलेगी। अब इसके अंदर आपने एक ये फोल्डर बना दिया। जैसे ही फोल्डर बनाया, पेज की फाइल जो है इसके बिल्कुल एंड पे आ गई। अब इस फोल्डर को हमने क्या करना है, ये इसके अंदर हमारे पेज फाइल है, जैसे ऐप के अंदर है, इसके अंदर भी हमने फाइल डालनी है। ठीक है, ये फाइल डालनी है। ये फाइल हमने डाल दी, और इसको भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इसके साथ मैच कर जाए। ये क्लॉथ होगी एक, दूसरी ये वॉचेस की होगी। अब इसको हम कॉपी करके एक और इस पे यू बनाते हैं, इसी तरह फोल्डर पूरे का पूरा हम कॉपी कर लेते हैं, और 3 फोल्डर इसके अंदर बना लेते हैं। ठीक है जी। सॉरी सॉरी सॉरी, बड़े अजीब अजीब काम हो जाते हैं जब बंदा काम कर रहा होता है ना। ठीक है। तो ये देखें, ये क्लॉथ हो गया। यहाँ पे दूसरा हम इसको वॉचेस दे देते हैं, वॉचेस। अच्छा, इसको हम क्लोथ्स और
वॉचेस और इसको हम टॉयज दे देते हैं, टॉयज, टॉयज। ठीक हो गया। अब ये हमारी तीन तरह की प्रोडक्ट है, यूं समझ लें, ये कैटेगरी समझ लें, ये कि हमने कैटेगरी बना दी है, ठीक है, उसके फोल्डर बनाया हमने। तो ये तीन तरह की हमने इसके अंदर प्रोडक्ट्स डाल दी। ठीक हो गया। ये कितने जतन करने पड़ते हैं आपको समझाने के लिए, यानी काफी सारी जो है ना मेहनत और प्री प्लानिंग शामिल होती है। अब पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये अल्लाह ही जाने, लेकिन कोशिश हम बहुत करते हैं कि यार जितनी इसको एक्सप्लेन करके एलेबोरेट करके इसको बताया जाए। चले जी, ये हो गया ये शाप के अंदर। अब ये जिस तरह से जान, आप क्यों नीचे आ गए हैं? चले, अच्छा, ये देखें, जिस तरह से ऐप का फोल्डर था, पेज नीचे आ गया, इसी सीक्वेंस से वहां पे भी ये यही होता है। और शॉप के अंदर हमने मोर फोल्डर बनाया तो इसका अपना पेज जो है नीचे चला जाएगा। तो अब इसको अगर हम इसके एड्रेस को अगर देखना चाहे तो इसका एड्रेस कैसे होगा? ये देखिए यहाँ पे इसको, क्योंकि ये ऐप के अंदर ही है, तो ये पहले स्लैश के बाद ही ये शो हो जाएगा। लेकिन अगर हम आगे आते हैं तो क्या इसका एड्रेस कोई बताएगा कि कैसा होगा? अगर कमेंट कर दें 1 मिनट में अंदर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने तो बताना ही बताना है। क्या इसका एड्रेस अगर हम ये लिख दें क्लोथ, तो इसका सही एड्रेस है? नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये शॉप के अंदर बना है फोल्डर। तो इसमें शॉप भी आता है, शॉप को हम स्किप नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, शॉप और उसके बाद ये क्लॉथ को करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह बाकी भी जो, हम थोड़ा दूर कर देते हैं ताकि परेशानी ना हो। ये देखें, बाकी ये वॉचेस इसे, ये भी इसके अंदर ही है, तो ये भी ऐसे होगा। उसके बाद ये टॉयज है, ये इसके अंदर है, टॉयज, तो ये भी इसके अंदर होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये फॉलो करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बेसिकली बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉप का कोई पेज ना हो, बस आप शॉप पे, शॉप के अंदर कुछ नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसके पेज को डिलीट कर दें। लेकिन उसमें आपकी शॉप जब ये वाला आप एड्रेस करेंगे तो वहां पे वो कॉल नहीं होगा, बल्कि एरर आ जाएगा। तो अगर इसके अंदर आप मटेरियल डालेंगे तो फिर एरर नहीं आएगा। जैसा कि कंटेंट्स आपको पता है कि ये पेज के ज़रिए से ही आते हैं, और राउट जो है ये हमारे फोल्डर के ज़रिए से बनता है। फोल्डर का नाम जो है ये राउट में इस्तेमाल होता है। और जो उस पेज को जो हमें यूआई यानी यूज़र इंटरफेस पे हमें दिखता है, वो कंटेंट सारे किस में होते हैं, वो पेज के अंदर होते हैं। तो ये इस तरह से ये हमारा ये लेआउट बनेगी, और इस तरह से इसको नेस्टेड कहते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने देखनी है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, जैसे ये शार्प का, इसको सेगमेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको अगर मैं याद कर सकूं तो, हाँ, ये देखें, ये पोर्शन जो है बीच में, ये तो एक है ना, ये बड़ा भी हो सकता है, इसके आगे भी मजीद आप नेस्टेड राउटिंग कर सकते हैं। यानी टॉयज के अंदर मुख्तलिफ उसमें बॉल आ सकती है, बैट आ सकता है। यानी टॉयज के अंदर जैसे हमने शॉप के अंदर डाले हैं, तो ये जो बीच में ये एंड तक पहुंचने, डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जो बीच वाला रास्ता होगा, उसको आप क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। ठीक है। बहरहाल अभी हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऐप फोल्डर है, इसके अंदर हमने अबाउट और कॉन्टेक्टस डाला है। अब अबाउट और कॉन्टेक्टस के साथ हमने एक और पैरेलल क्या डालना है, ये हमने क्या डालना है, कोई बताएगा? जी, शार्प डालना है। शार्प हमने ये डाल दिया है। अच्छा, अब आपने वो चीज नोट करनी है, ये देखें, ऐप में जो चीज थी, ये पेज, वो किधर आ गया, ये लास्ट में आ गया, बिल्कुल जैसे मैं लेके आया। लेआउट डॉट टी एस एक्स मैंने वहां शो नहीं किया, कंफ्यूजन ना हो जाए, इस वजह से वो भी साथ ही इसमें ऐप के अंदर ही मौजूद है। ठीक है। तो जो फाइलें होती हैं वो लास्ट पे आ जाती हैं, फोल्डर पहले आते हैं। अब हम शॉप के अंदर भी एक फाइल बना देते हैं, पेज, पेज डॉट टी एस एक्स।
अभी ये बिल्कुल इसके नीचे है, आपने देखा। लेकिन जब हम शॉप के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि अभी फोल्डर हमने ऐप के अंदर नहीं बनाना, आपको मैंने बताया था शॉप के अंदर बनाना, ये शॉप का सब पार्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इसमें ये फोल्डर बना दिया, ठीक हो गया। और एक और फोल्डर फिर शॉप में हमने राइट क्लिक करना है और एक और फोल्डर बना देना है। वो फोल्डर कौन सा होना है, वॉचेस। फिर हमने एक और फोल्डर बना देना है, वो फोल्डर कौन सा होना है, टॉयज। टॉयज। अभी आपने ये देखा कि ये जो शॉप के अंदर जब ये क्लोथ्स, टॉयज और वॉचेस डाले तो इसका पेज एंड पे आ गया, जैसे मैं वहां पे ले गया था। तो अब इसके अंदर भी हम पेज TSX डालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके बगैर तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमने तो कंटेंट्स भी शो करने हैं। अच्छा, स्पेलिंग का भी खास ख्याल रखना है। pages.tsx करेंगे तो फिर भी गलत हो जाएगा। यानी जो हमें फ्रेमवर्क दिया गया है, हमने उसी को फॉलो करना है जैसे उन्होंने बताया है। अगर हम अपनी साइंस लड़ाएंगे तो फिर शायद हम कामयाब नहीं होंगे। तो बेहतर है कि जो हमें रूल्स बताए गए हैं उनको हम ओबे करें। ठीक हो गया जी। क्लॉथ्स के अंदर भी हो गया, टॉयज के भी अंदर हो गया, और वॉचेस के अंदर रहता है page.tsx। ठीक हो गया। अभी हम एक काम करते हैं, हम ये बार बार टाइप करने से बेहतर है हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉन्टेक्ट अस पेज के से हम कॉपी कर लेते हैं, चलें। क्योंकि फिर आपको बोर लगेगा बार बार फुल फुल टाइप करना। इसका मैंने बताया हुआ है पहली वीडियोस में, शुरू की वीडियो में, कि ये क्या चीज़ है और ये कंपोनेंट है और ये कैसे लिखते हैं, ये सारा तरीका मैंने बताया हुआ है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिंपल इसको, अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लोथ्स। अब ये सी पहला बड़ा बोलना नहीं है, ठीक है जी। क्लोथ्स, इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हम लिख देते हैं जी, शॉप क्लोथ्स इन शॉप पेज। यानी ये शॉप के अंदर जो है क्लोथ्स है, ठीक है। शॉप के अंदर क्लोथ्स है, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और बाकी भी तीनों में डाल देते हैं। टॉयज में भी डाल देते हैं, सिर्फ हम वो चेंज करेंगे। टॉयज। टॉयज। ये नीचे से भी चेंज कर दें, ये पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। कंट्रोल D पे वैसे ये सब सिलेक्ट हो जाने चाहिए, पर वॉचेस के अंदर भी यही काम करते हैं। कंट्रोल D करते हैं, सिर्फ 2 सिलेक्ट हो रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं, पर वॉचेस वो हम मैनुअली कर लेंगे। अब ये देखें, मैंने W को बड़ा डालना है जनाब। वॉचेस। वॉचेस। उसके बाद ये नीचे भी है, आपने वॉचेस को ही करना है भाई, किसी और को नहीं करना। ठीक हो गया। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि वाया ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये देखिएगा जी जनाब, ये हमारा मेन पेज है, ये तो काम कर रहा है। अभी हम यहाँ पे जाते हैं, फिर कॉन्टेक्ट अस, ये भी काम कर रहा है। अबाउट पेज, दिस इज अबाउट पेज, ये भी काम कर रहा है। शॉप पेज देख लेते हैं, शॉप। शॉप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। शॉप। ओह, ये एरर आ गया। अब कोई मुझे बताएगा, अगर हो सकता है तो बता दे 1 मिनट के अंदर अंदर के क्या गलती हुई है। तो चलें, ये प्रोडक्ट 1 को चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट 1 इसके अंदर है, स्टिल प्रोडक्ट 1 का भी एरर आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट 1 तो हमने डाली ही नहीं है। हमने क्या डाली थी, क्लोथ्स, ठीक है। तो क्लोथ्स जनाब, ये क्लोथ्स वाला एरर खत्म हो गया, प्रोडक्ट 1 वाला एरर खत्म हो गया, क्योंकि हमने डाली नहीं है रूटिंग में। क्लोथ्स डाली है, वॉचेस डाली है। वॉचेस देख लेते हैं जनाब, ये देखें, वॉचेस इन शॉप पेज।
उसके बाद हमने टॉयज भी डाले हैं यार, टॉयज इन शॉप पेज। अब ये सब आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है इसकी? एक चीज साबित हुई कि अगर आपके ये सेगमेंट के अंदर पेज ना हो तो एंड वाले सेगमेंट के अंदर पेज है तो ये उस पे एरर नहीं देगा, आपको शो कर देगा। लेकिन हमने क्या वजह, हमने इस पे पेज ही नहीं डाला या क्या किया है? पेज तो डाला था मैंने, नीचे आपके सामने ही पेज डाला था, और मैंने बताया भी था कि ये पेज देखें ये एंड पे आ गया। ये देखें, इसको हम वाइंड अप करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, ये देखिए ये पेज इसका आया हुआ है, ये जनाब ये पेज इसका है शॉप का। ओहो, इसके अंदर हमने कंपोनेंट नहीं डाला। चलिए अभी हम कंपोनेंट डाल देते हैं और देख लेते हैं कि ये भी चलता है कि नहीं चलता। तो कंपोनेंट हमने डाल दिया, डालने लगे हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं जनाब शॉप। ठीक हो गया जी। यहाँ से अभी हमने फिर यहाँ पे ये शॉप लिख दिया, शॉप लिख दिया। ठीक हो गया। अब हमने पेज की सारे लवाजमात पूरे कर लिए हैं, और अब हम यहाँ पे भी हम इस तरह करते हैं, वो जो तीनों प्रोडक्ट्स हैं वो हम इसमें डाल देते हैं एक अनऑर्डर लिस्ट के जरिए। तो ये वो डाल देते हैं ताकि वो शो हो कि इसके अंदर है कौन कौन सी प्रोडक्ट है। तो आगे हम ये इसके अंदर वॉचेस है, वॉचेस, इसके अंदर क्लोथ्स हैं, और इसके अंदर टॉयस हैं। टाइपिंग की कंजूसी कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखें, ये अभी हमने इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट डाल दी है। ये डालने का तरीका जो है ये HTML का है, ये आपको आना चाहिए, नहीं आना तो नहीं आता तो ये देख लें। इस तरीके से डालते हैं जो भी लिस्ट डालते हैं। अब हमने इसको देखना भी है कि वाओ, ये देखें ये अनऑर्डर लिस्ट हमारी आ गई है। ठीक है, इसमें अभी हमारी शॉप वाला भी। तो अभी हमने ये सीखा कि किस तरह से हम यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग करते हैं, और शॉप से मजीद इसके अंदर आप मजीद भी टॉयस के अंदर मजीद नेस्टेड राउटिंग कर सकते हैं, और उसी तरह एड्रेस आप एक्सपेंड करके इसको उस पेज को तक पहुंच सकते हैं। और उस पेज तक पहुंचने के दरमियान जितना एरिया होगा वो सेगमेंट कहलाएगा। तो इसको इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वो डायनामिक राउटिंग है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर करें, और बहुत सारे कमेंट्स किया करें। और इसके अलावा कमेंट्स में जो आप पूछना चाहें वो पूछ लिया करें। इसके अलावा आपने कौन सा काम करना है कि इसको लाइक भी कर देना है। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोहब्बत है, और हमें एक हौसला अफजाई होती है कि हम मज़ीद काम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।